देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, ये एटी रिलेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन। एक बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो टाइम के साथ किस तरीके से वेरी कर रहा है, ये वाली इक्वेशन दी हुई है, a इज इक्वल टू 2t-3, ये लिखा हुआ है। मतलब इसका ये है कि अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होगी, वो हमें इससे पता लग जाएगा। और उस बॉडी का मास दिया हुआ है आपको 2 kg, बॉडी का मास है 2 kg और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2t-3। हमें इसके अंदर ये सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन देके ये 11 बातें पूछी गई हैं, हमें ये 11 बातें निकालनी है। हमें ये 2 बातें दी हुई हैं और ये 11 बातें पूछी गई हैं हमसे। ये वाला क्वेश्चन इंटीग्रेशन प्लस फिजिक्स दोनों का मिला के है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन प्लस फिजिक्स, राइट। फिजिक्स इसके अंदर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनका डिस्कशन हो रहा है, जो कि सिर्फ फिजिक्स में ही आते हैं, मैथ्स में नहीं आते। और इंटीग्रेशन का यूज होगा तो यानी कि ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है ना। फिजिक्स और मैथ्स को मिला के ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो जैसे कि पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट इसके अंदर वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमें बताना है, ठीक है ना। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, देखिए जो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है इसके लिए हमें एक इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें, एक्सेलरेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो उससे वेलोसिटी आती है, ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी किससे आएगी, ए डी टी इंटीग्रल से, ए डी टी इंटीग्रल से वेलोसिटी निकल के आती है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना जरूरी है। अगर ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर ये वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। इसके अंदर आप ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू हो जाएगी 2t-3 और यहाँ पे dt, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को सोल्व करने में इस मास की कोई जरूरत नहीं है, कहीं मास का भी यूज कर डालो इसके अंदर। अब आप ऐसा करो, इसको सोल्व कर लो। इसका जो सोल्व करने के बाद आएगा ये 2t² - 3t, यानी कि t² - 3t। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है ना। ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ गया आपके पास, फर्स्ट पार्ट है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। हाँ जी, इसमें कोई डाउट किसी को, समझ आ गया? ओके, अब सुन लो दूसरा पार्ट, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। सेकंड पार्ट सोल्व कर रहे हैं हम। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए आप, हमें निकालना है एक्सटी रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन हमें बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन निकालने के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने से वेलोसिटी आता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आती है। इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू v dt इंटीग्रल, ऐसा आपको लिखना है, राइट। और अब यहाँ पे v की वैल्यू पुट करो, आप v की वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे आएगा t² - 3t और यहाँ पे लिखोगे dt, राइट। और अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ये आएगा t³ / 3 - 3t²/2, ठीक है। दिस इज द आंसर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन आपके पास निकल के आ गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, राइट। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है। अब सुनो, ये दोनों पार्ट्स तो हो गए, ये दोनों पार्ट्स हो गए। अभी मोमेंटम टाइम रिलेशन अपने को निकालना है, ठीक है ना। मोमेंटम टाइम रिलेशन निकालना है अपने को। थर्ड पार्ट पीटी रिलेशन निकालना है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास की वैल्यू होगी 2 kg, राइट। मास की वैल्यू 2 kg और वेलोसिटी की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, t² - 3t, ठीक है। कितना है यहाँ पे बताइए, 2t² - 60। दिस इज द मोमेंटम टाइम रिलेशन, ठीक है ना। बस इस वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए ये पता होना जरूरी था कि जो मोमेंटम होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, बस ये पता होना जरूरी था। मास में इसमें दे रखा है और वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये है ही आपके पास, तो आपके पास मोमेंटम टाइम रिलेशन आ गया। हाँ जी, थर्ड पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम, थर्ड पार्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके जी, ये थर्ड पार्ट हो गया सोल्व। अभी फोर्थ पार्ट के बारे में, फोर्थ पार्ट में ये पूछा गया है कि फोर्स टाइम रिलेशन बताओ, फोर्स टाइम रिलेशन। इसके लिए F = ma फॉर्मूला होता है, F = ma, ये सबको पता है, बच्चे को पता होती है ये वाली बात, F = ma होता है, राइट। और यहाँ पर मास की वैल्यू पुट करोगे 2 kg एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पे, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे 2t-3, राइट, 2t-3। तो यहाँ पर आएगा ये 4t-6, ये आपके पास फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गया, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। ये आपके पास निकल के गया फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिफ्थ पार्ट, ठीक है ना, फोर्थ पार्ट हो गया सॉल्व। अब फिफ्थ पार्ट बताना है वेलोसिटी है t = 1, t = 1 पे वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है हमें। vt रिलेशन पता है ना, जो vt रिलेशन है इसी में टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दो। इसमें टाइम की जो वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे हम लोग, तो ऐसे केस के अंदर अगर इसी के अंदर अगर हम लोग टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दें, अगर इसके अंदर टाइम की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपके पास वेलोसिटी टाइम रिलेशन आ जाएगा। टाइम की वैल्यू 1 पुट करिए इसके अंदर, तो यहाँ पे पुट करेंगे 1 का स्क्वायर -3 × 1, तो यहाँ पे वेलोसिटी आएगी 1 - 3, यानी कि -2 मीटर पर सेकंड। माइनस में हो सकती है, यानी इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस में हो सकती है, यानी कि अपोजिट में, पॉजिटिव डायरेक्शन की बजाय नेगेटिव डायरेक्शन में ये, ठीक है ना।
ये आ गया वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1, यानी कि फिफ्थ पार्ट सोल्व हो गया। ये कोई डाउट है किसी के मन में? अब सुनो, नेक्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है टी इक्वल टू 1। तो जो एक्सटी रिलेशन है उसी के अंदर टाइम की वैल्यू 1 पुट करोगे आप, इसके अंदर जो है ना, इसी के अंदर देखो पुट करोगे आप x इक्वल्स टू 1 का क्यूब बाई 3 माइनस 3 बाई 2 इंटू 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो, आपके पास ये आएगा 1 बाई 3 माइनस 3 बाई 2, एलसीएम ले लिया 6, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 9, यानी कि माइनस 7 बाई 6 आएगा। आंसर इज माइनस 7 बाई 6। ठीक है, आंसर इज माइनस 7 बाई 6। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई टी इक्वल टू 1। अब हमें निकालना है ए टी इक्वल टू 1, तो दे ही रखा है इसने एटी रिलेशन, तो इसी में टाइम की वैल्यू 1 पुट करनी है। जो दे रखा है कुछ सोल्व तो करना ही नहीं है इसके अंदर। जब ये एटी कई बच्चे इसको सोचते हैं पहले सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसमें टाइम की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसके अंदर एटी रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 डाल दो, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे टी की वैल्यू 1 डालिए, चलिए आप अगर इसमें टी की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 इंटू 1 माइनस 3, यानी कितना निकल के आएगा आप देखिए, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, ये 7th पार्ट सोल्व हो गया, 7th पार्ट। अभी 8th पार्ट के बारे में एवी रिलेशन आपको बताना है। एवी रिलेशन कैसे फाइंड आउट करें? इसमें यहाँ से टाइम निकाल लो और वो इसके अंदर ना इसमें पुट कर दो, क्योंकि ये एटी रिलेशन है, एक्सेलरेशन और टाइम में रिलेशन है, और ये है वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन। अगर हम टाइम को एलिमिनेट कर दें तो ए और वी में रिलेशन आ जाएगा। ए वी रिलेशन का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ए और वी हो और कुछ भी ना हो, उसके अंदर टाइम ना हो, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट ना हो, उसके अंदर ए और वी आना चाहिए और बाकी सब कॉन्स्टेंट्स आने चाहिए, बस। ए वी रिलेशन का मतलब ये होता है। तो ए वी रिलेशन निकालने के लिए आप ऐसा करो, यहाँ से टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ से टाइम की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे बताओ। 2t की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, a प्लस 3। ठीक है, 3 को इधर ले गए आप, तो 2t की वैल्यू a प्लस 3 आ गई। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आएगी निकल के a प्लस 3 बाई 2, a प्लस 3 बाई 2। ठीक है ना, और ये जो टाइम की वैल्यू है अब आप ये पुट करोगे, कहाँ पे पुट करोगे बोलो? इसके अंदर पुट करोगे, वेलोसिटी वीटी रिलेशन के अंदर पुट करोगे, तो v की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे a प्लस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू a प्लस 3 बाई 2, ये आएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये वीटी एवी रिलेशन आ गया आपके पास, ये एवी रिलेशन आ गया आपके पास। ठीक है ना, ये एवी रिलेशन आ गया। अब सुनो अगली बात, ये आपके पास एवी रिलेशन आपके पास निकल के आ गया। अब अगली बात हमें निकालनी है इसके अंदर ए एक्स रिलेशन। हाउ टू फाइंड द ए एक्स रिलेशन? यहां से जो टाइम की वैल्यू बना ये पुट करनी है आपको, एक्स टी रिलेशन के अंदर पुट करनी है। पुट करके चलिए आप, कहाँ था एक्स रिलेशन, ये रहा। तो यहां से आएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू, 9th क्वेश्चन कर रहे हैं हम, x इक्वल टू टी क्यूब बाई 3, यानी कि a प्लस 3 बाई 2 का स्क्वायर का क्यूब बाई में 3 माइनस 3 बाई 2 टी स्क्वायर, ये आएगा निकल के। ठीक है, 10th पार्ट इसका। ठीक है, 10th पार्ट, वेलोसिटी निकालिए व्हेन a इज 0, जब a 0 हो तो निकाल लो यार। इसके अंदर जब 0 डालो, इसके अंदर एक्सेलरेशन इज 0, तो एक ही जगह 0 डाल दो, वहां से टाइम निकल के आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ना 0 लिखो आप एक ही जगह, और यहाँ पे आएगा 2t माइनस 3, तो 2t की वैल्यू आ जाएगी 3 और टाइम की वैल्यू आएगी 3 बाई 2। पहली बात तो एक्सेलरेशन 3 बाई 2 पे 0 है, एक्सेलरेशन 3 बाई 2 के ऊपर 0 है इसके अंदर। बात समझ आ रही है आपको ये वाली, कि एक्सेलरेशन 3 बाई 2 पे ही 0 होगा यहाँ पे। क्लियर है ना ये चीज? हाँ जी, कुछ पूछना है बोलो। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहे हो? 8th क्वेश्चन में सीधा a की वैल्यू पुट कर देंगे। कहाँ पे पुट कर दोगे? हाँ, यहाँ 0 पुट कर दो। अच्छा, ये कह रहा है कि 10th पार्ट को सोल्व करने के लिए यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है इसी में a की वैल्यू 0 पुट कर दो, आपके पास टाइम निकल के आ जाएगा। ये बात भी सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सही है चीज भी। अब सुनो, टाइम निकल के आ गया आपके पास 3 बाई 2। अभी जो टाइम 3 बाई 2 पे तो क्या एक्सेलरेशन 0 है, अब इस 3 बाई 2 पे वेलोसिटी निकालनी है, तो वीटी रिलेशन में 3 बाई 2 पुट कर दो आप। अब वीटी रिलेशन में टी की वैल्यू 3 बाई 2 पुट कर दो, ये रहा वीटी रिलेशन। इसी में टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे 3 बाई 2, तो v इक्वल टू 3 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, तो ये आपके पास निकल जाएगा यहाँ से 9 बाई 4 माइनस 9 बाई 2। सोल्व करोगे तो ये माइनस का 9 बाई 4 बनेगा। ये आपके पास वेलोसिटी निकल के आ गई जी। ठीक है ना, v आ गया जब a 0 हो। 11th पार्ट है फाइंड x व्हेन एट t इक्वल टू 1 इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड। ये कह रहा है कि इनिशियल को 0 मत मानो, हम इसमें इनिशियल को 0 मान के फिर सोल्व कर रहे हैं। अगर नहीं दे रखी है, हमने कुछ मान ही नहीं रखी, तो इसका मतलब ऐसे ही सोल्व करना है। अगर ना दे रखी हो तो इनिशियल, अब इसने इनिशियल दे दी। अब कैसे करें? ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का केस है ये वाला। अक्सर बच्चे मतलब जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो ये वीटी रिलेशन निकल के आया आपके पास, ठीक है। इस वीटी रिलेशन में ये 2 ऐड करना है, क्योंकि देखो इसमें टाइम की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी 0 बनेगी, इसमें टाइम की वैल्यू 0 पुट करोगे तो वेलोसिटी क्या बनेगी यहाँ पे 0। बट इसने बोला कि इनिशियल 2 लेनी है, 0 नहीं लेनी। इनिशियल क्या लेनी है 2, तो 0 नहीं लेनी। तो 2 कब आएगी, जब आप इसी में 2 ऐड कर दोगे। समझ आ रही है बात आपको, तो इसमें 2 ऐड करो आप। तो इसके अंदर जो है यहाँ पे मैं 11th पार्ट सोल्व करने जा रहा हूँ भाई। इसके अंदर आप ऐसा करो कि इसके अंदर जो वीटी रिलेशन निकला था आपके पास, क्या निकला था t² - 3t। आप इसी के अंदर 2 ऐड कर दो जी, कर दिया 2 ऐड। अब x निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, vdt इंटीग्रल करोगे जी। तो यहाँ पे लिखोगे t² - 3t + 2, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पे बताइए, t³/3, बताइए आगे क्या लिखोगे आप, माइनस का 3t²/2 + 2t, ये आएगा आंसर। और अब इसमें ये एक्स्ट्रा रिलेशन आप निकल के आया। अगर आप वेलोसिटी t = 0 पे 0 नहीं मान रहे, वेलोसिटी t = 0 पे 2 मान रहे हो, तो इसको इंटीग्रेट करने से जो आंसर है इसी में 2 ऐड करोगे और फिर x निकालने के लिए उसको फर्दर आगे इंटीग्रेट करोगे। 2 ऐड करने के बाद फिर x निकलेगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है वाली? पक्का? कोई डाउट तो नहीं किसी को, पूछ सकते हो। 8th क्वेश्चन में जो ए वी रिलेशन आया, हाँ उसमें ए की वैल्यू, अच्छा ये कह रहा है, ये भी सही बात है यार, बहुत अच्छी बात बताई। इसने कहा कि सर ए वी रिलेशन तो आ ही गया, इस ए वी रिलेशन में हम वी की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो ए आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात भी सही है यार, ठीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है ना आपको? हाँ भाई ऑनलाइन वाले, शाबाश, बोले तो सही। इसके अंदर देखो ये आपके पास आ गया, एक्स रिलेशन निकल के आ गया जी, ठीक है। अब इसमें t की वैल्यू 1 डाल दो, एक्स निकल के आ जाएगा। t की वैल्यू 1 डालो, t की वैल्यू 1 डालो। अब यहाँ पे बनेगा 1/3 माइनस का 3/2 प्लस का 2, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 6 एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ पे लिखोगे 2 - 9 प्लस ये 1/12, और ये निकल के आएगा यहाँ से माइनस का 19/6। 12 का प्लस का कर लो यार, ऐसे क्या बात कर दी आपने। फाइव बाई 6 ये आंसर आएगा। यस, कोई डाउट हो तो बता दो इस बात में, कोई शक?